तो आज हम इंग्लिश के सिलेबस को देखने वाले हैं। इंग्लिश जो आपका 100 मार्क्स है उसका हम सिलेबस को आज हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है, इसमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो 100 मार्क्स का जो आपको क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वह कहाँ कहाँ से रहती है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब डिस्कस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप नए स्टूडेंट हैं यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी कर लीजिए। और हम चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं इंग्लिश में वो देखेंगे, और नया सिलेबस की जो भी नया सिलेबस होगा और पहले का सिलेबस होगा उसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें पढ़ना क्या होता है। आपका इंग्लिश जो आपका 100 मार्क्स है, जो आपका ये इंग्लिश है, आपका ये जो इंग्लिश है इसमें आपको पढ़ना क्या क्या होता है वो आपको सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें आपको एक पढ़ना होता है क्या, एक में आपको इसमें पढ़ना होता है क्या, प्रोज सेक्शन होता है इंग्लिश बुक में। प्रोज सेक्शन, एक प्रोज सेक्शन होता है जो आपका यह बुक में ही रहता है। आपका यह बुक का ही एक हिस्सा होता है प्रोज सेक्शन, जिसमें आता है, जिसमें निबंध आता है, स्टोरी आता है, स्पीच आता है, ये सब आपका प्रोज सेक्शन में आता है। और एक होता है इसमें क्या, इसमें होता है एक पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन एक में होता है जिसमें आपको सिर्फ पोएम होता है। जो है भी बुक का ही पार्ट होता है, ये भी बुक का ही पार्ट होता है जिसमें आपको पोएम पढ़ना होता है। उसके बाद आपका आता है क्या, उसके बाद आपका आता है यही बुक में अलग बुक, आप एक बुक का आता है जिसका नाम होता है ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक बुक आता है जो आपको यहाँ से भी कुछ प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और क्या पढ़ना होता है, उसके बाद आपको पढ़ना होता है, एक होता है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर भी आपका पढ़ना होता है जिसमें आपको ये सभी सवाल पूछे जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ना होता है जिसमें से आपको लगभग 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव रहता है, 50 ऑब्जेक्टिव रहता है इंग्लिश ग्रामर से। 50 नहीं 60 ज़्यादातर ग्रामर से ही रहते हैं, और 40 ही बुक से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो वही हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं आखिर कि कौन कौन सा चैप्टर है जिसको हम पढ़ना है। तो इसमें है आपका चैप्टर, तो चैप्टर में है कि जो 12th इंग्लिश है उसका हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आता है प्रोज सेक्शन का, जो आपका प्रोज में स्पीच होता है, स्टोरी होता है, ऐसे होता है, उसका है जो इंग्लिश 100 मार्क्स का है। उसका सबसे पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका हिंदी होता है इंडियन यानी भारतीय, और सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, और एंड माने और कल्चर यानी संस्कृति, जिसका हिंदी हुआ भारतीय सभ्यता और संस्कृति। यह पढ़ना होता है जिसको महात्मा गांधी जी लिखे होते हैं। और इसमें बताया जाता है कि जो भारत की संस्कृति और उनकी सभ्यता किस प्रकार से विकसित हुई, आगे बढ़ी है, उसमें बताया जाता है। और सेकंड चैप्टर आपका है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम आपका सेकंड चैप्टर है, जिसको कौन लिखे हैं, जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन जी लिखे हैं। भारत इज माई होम को, जिसमें यह बताया जाता है कि भारत मेरा घर है, जो एक इस क्या होता है, वह एक स्पीच होता है, स्पीच होता है जो कौन दे रहे होते हैं, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी दे रहे होते हैं। तो इसमें कह रहे थे कि भारत इज माई होम माने भारत मेरा घर है, इसमें बात कर रहे होते हैं। और उसके बाद आपका तीसरा नंबर चैप्टर आता है ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसका हिंदी होता है एक चुटकी खैनी, जिसको मनोहर माल गोयनकर जी लिखे होते हैं। जिसमें वे एक स्टोरी है, क्या है ये आपका है एक स्टोरी है, जिसमें आपको बहुत लंबी कहानी है, जिसमें नानू काका और अपने उनके जो नरेटर होते हैं, जो लिखे हुए थे, उसमें कुछ बातचीत होता है। और चौथा चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम, जिसका क्या हिंदी क्या होता है कि मेरा एक सपना है, जिसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी लिखे होते हैं। और आपका पांचवा चैप्टर है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, और ये आई हैव ए ड्रीम एक भी क्या है, ये भी आपका एक स्पीच ही है, ये भी आपका स्पीच है, आई हैव ए ड्रीम। और अगला चैप्टर है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसको ब्रैंडन रसेल जी लिखे होते हैं। और ये आपका ऐसे होता है, ये आपका क्या होता है, ऐसे होता है। आप ट्रिक जानना चाहते हैं ऐसे स्पीच और स्टोरी का कुछ कैसे याद रखें, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे, आप वहाँ से जाकर इसका ट्रिक दे सकते हैं कि कौन सा चैप्टर क्या है, आपको बहुत जल्दी याद हो जाने वाली है। और अगला चैप्टर है द आर्टिस्ट, जो आपका है ये आपका स्टोरी, जो बहुत ही मज़ेदार कहानी है, जिसको लिखे कौन होते हैं, जो सीगा नोया जी लिखे होते हैं। जिसमें एक छोटे से लड़के की कहानी होती है, जो जिसका नाम सीवी होता है, जो एक कद्दू को कलेक्ट करता रहता है, उसमें से वो नए नए डिजाइन बनाता रहता है, उसमें बात किया जाता है। और सातवां का चैप्टर है ए चाइल्ड इज बोर्न, जिसका हिंदी होता है एक बच्चे का
जन्म, जिसमें डोरोथी एल सायरस जी लिखे होते हैं, जिसमें भी जो अगला जो होता है ना, जो सोसाइटी होता है उसमें जो बच्चे के जन्म के लिए जो सेलिब्रेशन मनाया जाता है उसके बारे में बात किया जाता है। और 8 नंबर चैप्टर है हाउ फ्री इज़ द प्रेस। हाउ फ्री इज़ द प्रेस है, जिसको कौन लिखे होते हैं, चार्ल्स बॉर्न को लिखे होता है जर्मन ग्रीज जी, और हाउ फ्री इज़ द डोरोथी एल सायरस जी। और अगला है द अर्थ। द अर्थ एंड द अर्थ का हम जानते हैं आप लोग, अर्थ का प्रतीक होता है पृथ्वी, आप लोग ये सब जानते हैं। तो पृथ्वी होता है अर्थ का हिंदी, तो इसको कौन लिखे होते हैं, तो इसके H.E. बेट्स इसको लिखे होते हैं द अर्थ को। और अगला है इंडियन ट्रूथ और ट्रेवलर्स आइज, जिसको पर्लेस बर्ग जी लिखे होते हैं। इसमें भी जो भारत के जो यात्री जो ये भी यात्रा करने आते हैं उसके बारे में इसमें लिखे होते हैं। और यह अंतिम है प्रोज सेक्शन का, ए मैरिज प्रपोजल, यानी एक शादी का प्रस्ताव, जिसमें एंटोन चेकअप जी लिखे होते हैं, जो एक ड्रामा होता है आपका। तो यह कुल था आपका प्रोज सेक्शन में। आप देखते हैं कि पोएट्री सेक्शन में यहाँ से भी आपका लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी मिलाकर यहाँ से भी पूछे जाते हैं। और पोएट्री सेक्शन में भी देखेंगे, उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश देखेंगे, उसके बाद इंग्लिश ग्रामर को देखेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। कुल मिलाकर यही से आपका रहता है 100 मार्क्स। और ये भी बताएंगे कि आपको कौन से पार्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सभी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहे और अपने दोस्तों के बाद एक बार वीडियो को शेयर भी कर दें। और देना एक स्टार्ट करते हैं। अगला है क्या, पोएट्री सेक्शन में आपका क्या है, पोएट्री सेक्शन में है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर नंबर आपका 1 है। जो पोएट्री सेक्शन का पोएट्री का चैप्टर नंबर ये 1 है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको कौन लिखे हैं, जिसको जॉर्डन जी लिखे हुए हैं। जो एक कविता है जिसमें यह बताया जा रहा था कि इसमें जो जॉर्डन जी होते हुए अपनी प्रेमिका से कह रहे थे कि मेरे प्रिय मैं तुमको छोड़ कर नहीं जा रहा हूँ, और असल में भी जा रहे होते हैं। 2 नंबर बोलता है कि 2 नंबर चैप्टर है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें लिखे है कौन, जिसको लिखे है वो वॉल्ट विथमैन जी, जिसमें वे खुद के लिए गीत गा रहे होते हैं। इसका हिंदी होता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी खुद के लिए गीत। और अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसका हिंदी होता है नाउ, यानी अब पत्ते गिर रहे हैं तेजी से, इसका हिंदी होता है, जिसको W.H. ऑर्डन जी लिखे होते हैं। जिसमें बात किया जा रहा है कि जो पहले जो मानव था और जो कैसे अब कब्र की ओर बढ़ते जा रहा है, कि जब छोटे था तो अब जिसे जब बूढ़े होकर जब मौत की ओर बढ़ा है, वही बात किया जाता है। और अगला चैप्टर है और टू ऑटम। और टू ऑटम में यह बात किया जाता है और टू ऑटम की, जैसे और टू ऑटम का होता है और होता है गीत, यानी वह क्या होता है पतझड़ का जो गीत होता है उसके बारे में बात की जाती है, जो जॉन कीट्स जी इसको लिखे होते हैं। और अगला चैप्टर है 5 नंबर की एन एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब होता है जो स्मारक। इसमें एन एपिटाफ में वाल्टर डिलामेयर जी इसको लिखे होते हैं, जिसमें एक बहुत सुंदर लेडीज होती है उसके बारे में बात किया जाता है। और 6 नंबर में चैप्टर है आपका द सोल्जर। सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। सोल्जर का क्या मतलब होता है, सैनिक होता है, जिसको कौन लिखे होते हैं, जिसको रूपर्ट ब्रूक जी इसको लिखे होते हैं। जिसमें आपको जब वो इंग्लैंड में रहने वाले थे, जब वो लड़ने जाते हैं तो उसके बारे में इसमें बात किया जाता है। और 7 नंबर में आता है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, यानी रहस्यमय बिल्ली, जिसको कौन लिखे होते हैं, जिसको T.S. एलियट जी लिखे होते हैं। ये भी आपका बहुत ज़्यादा भीविया ये होता है, इसमें से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, जिसमें आपको एक बिल्ली क्या क्या कर सकती है उसके बारे में बात किया जाता है। और 8 नंबर आपका चैप्टर है फायर हिम, यानी फायर हिम का मतलब होता है आग की स्तुति, यानी आग की स्तुति, यानी आग का जो गीत होता है वैसे ही आग की स्तुति इसका होता है। और अगला चैप्टर क्या है, जिसको KKN दारूवाला जी लिखे होते हैं फायर हिम को। और अगला चैप्टर है स्नेक। स्नेक है, जिसको D.H. लॉरेंस जी लिखे होते हैं, इसके सांप के बारे में बात किया जाता है। और अगला चैप्टर है माई ग्रैंड मदर हाउस, यानी मेरी दादी माँ का घर, जिसको कमला दास जी लिखे होते हैं इसको, जो आपका ये भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं इससे भी। तो हमने आपका प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन को हमने बता दिया है। अब चलते हैं कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो आपका बुक होता है, लगभग उसी से भी 5 से 10 मार्क्स उससे भी पूछे जाते हैं। उसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है तो वह देखते हैं आपको। तो आपका जो होता है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो बुक होता है, उसमें आपको कौन कौन सा चैप्टर होता है उसमें देखते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर आपका 6 चैप्टर होता है। 6 चैप्टर होता है, इसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को समझते हैं। एक चैप्टर में होता है आपका क्या, एक चैप्टर में आपका पूछा जाता है कि एक में रहता है आपका क्या, चैप्टर का नाम है ओल्ड इंग्लिश होता है आपका चैप्टर का नाम है, जिसमें आपको
अलग अलग इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई थी, इसमें बताया जाता है कि जो पहले इंग्लिश था वो कितने धीरे धीरे अब का इंग्लिश कैसा है, पहले का इंग्लिश कैसा था, इसमें बात किया जाता है। और 2 नंबर या सेकंड चैप्टर में आपको आता है क्या, मिडल इंग्लिश। क्या रहता है, मिडल इंग्लिश में रहता है आपको क्या, मिडल इंग्लिश में भी इंग्लिश का ही बात करता है कि इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई थी। और 3 नंबर चैप्टर आता है आपका क्या, 3 नंबर चैप्टर आता है आपका जो आज का जो इंग्लिश जो चल रहा है उसके बारे में बात किया जाता है। ऑल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और भी इंग्लिश रहता है, यानी कुल समझ सकते हैं ताकि इसमें इंग्लिश का ही बात किया जाता है ये 6 चैप्टर में, जो आपको बहुत ही आसान हम एक वीडियो में ही आपको ख़त्म करके आपको दे देंगे, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं कि ग्रामर होता है, ग्रामर में कौन कौन से पढ़ा जाता है, ग्रामर आपको बताते हैं कि ग्रामर में क्या क्या आपको पढ़ना होता है। तो आपको ग्रामर में जो होता है आपका इंग्लिश ग्रामर जो आपका होता है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव में आपको 60 मार्क्स का पूछा जाता है। और आपसे एक बात अच्छी है कि इसमें से सब्जेक्टिव में कुछ नहीं पूछा जाता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं 60 मार्क्स का। और एक बात बताइए, आपको ग्रामर जो होता है वो आपका कोई गेस नहीं चलता, इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका ग्रामर अच्छा होता चलेगा। तो इसीलिए आपको ग्रामर भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो गया, क्योंकि 60 मार्क्स समझ सकते हैं, 60 क्वेश्चन आता है। बुक से तो बहुत थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, लेकिन ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आपको ज़्यादा ग्रामर पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो सबसे पहले इसमें चेक होता है आर्टिकल्स आपको पढ़ना होता है, जिसमें आर्टिकल जानते हैं जैसे होता है ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, ये सब का पूछा होता है, और डी का प्रयोग, और कहाँ आर्टिकल्स लगेगा कहाँ आर्टिकल्स ना लगेगा, इस सब का बारे में इसको पढ़ना होता है। और अगला सेकेंड नंबर टॉपिक में आपका है पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत सारे आपका लगभग 5 जो आपका चैप्टर आता है वो सब आपको पढ़ना होता है। और है अगला 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में आपको पढ़ना होता है कि नाउन पढ़ना होता है, जिसमें संज्ञा होता है कि नाम के कितने प्रकार होते हैं, द्रव्यवाची संज्ञा, व्यक्तिवाची संज्ञा, भाववाची संज्ञा, ये सब आपका 5 प्रकार होता है, ये सब इसमें पढ़ना होता है आपका। और अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक आपका है नाउन समझ लिए। अब प्रनाउन होता है इसमें होता है संज्ञा, इसमें होता है सर्वनाम, ये सब होता है। और अगला एडजेक्टिव भी आपको पढ़ना होता है। इसमें आप समझ लीजिए कि ये 21 चैप्टर है, आपने जब 21 चैप्टर आप पढ़ लेंगे अच्छे से, उसके बाद आपका ग्रामर क्या होगा पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और ऐसे जो भी सवाल पूछे जाएंगे आप आराम से बना दीजिएगा। आपको इसके लिए पूरे डिटेल में आपको पढ़ना होगा, हम खुद पढ़ाएंगे आपको, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। और 6 नंबर आपका टॉपिक में है वर्ब, इसको वर्ब में पढ़ा जाता है, वर्ब इसमें क्रिया कहते हैं, क्रिया के बाद में इसे पढ़ना होता है। उसके बाद आता है 7 नंबर आपका टॉपिक एडवर्ब पढ़ना होता है। उसके बाद आपका पढ़ना होता है प्रीपोजिशन, इसमें प्रीपोजिशंस लगभग पूछे जाते हैं, लगभग 5 मार्क्स समझ लीजिए कितना पूछे जाते हैं। उसके बाद कंजक्शन से पूछे जाते हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद टॉपिक है नंबर यानी संख्या, जिसमें होता है बहुत ही आसान होता है, 1 2 बहुत सबसे आसान ये नंबर होता है। उसके बाद जेंडर से पूछे जाते हैं, उसके बाद पर्सन से पूछे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसके बारे में बात किया जाता है। और उसके बाद टेंस, सबको टेंस यानी काल पढ़ना होता है। उसके बाद आपका वॉइस पढ़ना होता है। उसके बाद नरेशन होता है, वॉइस और नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका होता है ग्रामर में। और बात होता है यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कहाँ यूज करते हैं हम प्रीपोजिशन का, वो पढ़ना होता है। उसके बाद एसे राइटिंग आपको लिखना होता है, जो आपका 8 मार्क्स का पूछा जाता है सब्जेक्ट में। एसे राइटिंग से 8 मार्क्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए आप टेंशन लीजिए, हम गेस करके दे देंगे, आपको हमेशा 100% लग जाने वाली है। उसके बाद आपका आता है लेटर राइटिंग, जो आपका 5 मार्क्स का लेटर यानी अप्लीकेशन जो बताया, जो आपको हो सकता है आपको कहेगा प्रिंसिपल को लिखिए, हो सकेगा आपको कह सकता है कि प्रिंसिपल को, अपने पेरेंट्स को लिखिए, अपने दोस्त को लिखिए, अपने रिश्तेदार को लिखिए, इसमें से कुछ भी बोल सकता है लिखने के लिए, उसमें आपको लिखना होता है। उसके बाद आता है प्रीसेस राइटिंग, यानी गद्यांश जो आपका दे देता है, और उसमें से जैसे यहाँ गद्यांश दे दिया, कुछ गद्यांश दे दिया, और इसमें से 1 2 क्वेश्चन आपको निकाल देगा, जिसमें आपको बोलेगा क्या इसको बनाइए आप। और उसके बाद आपका आता है साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। क्या आता है साइनोनिम्स और एंटोनिम्स, यानी समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, इससे भी आपको पूछा जाता है। लगभग 5 नंबर का यही से आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इसको भी आप पूरा क्लियर कर दीजिए, एक क्लास में आपका ही पूरा क्लियर हो जाएगा, इतना आप सॉल्व रहिए, कोई ज़रूरी नहीं है इसको अलग से पढ़ने वढ़ने की, इसको हम एक क्लास में ख़त्म कर देंगे। तो आप इंग्लिश ग्रामर का भी सिलेबस को आप समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, को मार्क्स का जो 100 मार्क्स होता है वह कहाँ से आता है, और कितना मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए हम वह देखना स्टार्ट करते हैं। उसमें है सबसे पहले आपको क्या, उसमें जो 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हम देख रहे हैं। तो इसमें जो आपका होता है, आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव कितना मार्क्स का आता है, ऑब्जेक्टिव आपका रहता है 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है, जिसमें आपको कितना रहता है, जिसमें आप 100 रहता है, आपको 100 ऑब्जेक्टिव आता है, और इसमें से 50 आपको बनानी आती है।
तो इतना तो आप जानते हैं। अब देखते हैं कि सब 50 मार्क्स जितना क्लियर है ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। अब सब्जेक्टिव में बात आती है, सब्जेक्टिव में आपको सब्जेक्टिव कैसे बनाइएगा उसमें आपको बात आती है। तो सब्जेक्टिव कितना रहता है, सब्जेक्टिव भी आपका क्या रहता है 50 मार्क्स का ही आपका सब्जेक्टिव रहता है। और किस किस से रहता है वही देखते हैं। तो आपका जो होता है ऐसे से आपका कितना आता है, ऐसे लिखने के लिए बोला जाता है, जैसे कुछ भी बोल सकता है। जैसे आपको भ्रष्टाचार पर हो सकता है, करप्शन पर दे सकता है, इलेक्शन पर दे सकता है, या कुछ भी टॉपिक पर दे सकता है, या माई हॉबी, आपका हॉबी पर दे सकता है कि हॉबी क्या, कुछ भी दे सकता है। तो इसके लिए आपको 8 मार्क्स का पूछा जाता है, जो आपको 8 मार्क्स लगभग 1.5 से 2 पेज में लिखिएगा, तभी आपको फुल में फुल 8 मार्क्स आपको एग्जामिनर जो होता है वह देता है। तो आपका ऐसे राइटिंग आपका कितना मार्क्स आता है, 8 मार्क्स का आता है। और यही सब कुल मिलाकर आपको 50 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ऐसे राइटिंग आपका 8 मार्क्स आ गया। और उसके बाद आपका आता है क्या, राइट एन ऐसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 से 200 वर्ड में आपको क्या ऐसे लिखना होता है, जो आपका कितना देता है, जो आपका ऐसे रहता है उसमें से आपको 3 दिया हुआ रहता है, उसमें से आपका एक का ही आपका जवाब देना होता है, जो 150 से 200 वर्ड में। और 2 नंबर में आपका आता है एक्सप्लेनेशन, यानी प्रोज से 4 मार्क्स का आता है, यानी 8 मार्क्स का आपका एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन होता है। आप समझते हो कि एक्सप्लेनेशन आखिर होता क्या है। तो एक्सप्लेनेशन आपका जो होता है ना, जैसे कोई हम लोग हिंदी में व्याख्या जैसे बनाते हैं, जो हम लोग चैप्टर पढ़ लिए उसका 2 लाइन समझ लीजिए कि 2 लाइन है, या ये लिखना 2 लाइन ये आपका दे दिया, और इसके बारे में बताता है इसका लेखक कौन है, कहाँ से लिया गया है, और इसके बारे में थोड़ा कुछ आप लिखिए, ऐसा आपको दिया जाता है। उसी को एक्सप्लेनेशन कहते हैं, जो आपको आता है कहाँ से, प्रोज सेक्शन। हमने प्रोज सेक्शन बताया था, इसमें स्पीच, स्टोरी और ऐसे होता है, और एक आता है आपका पोएट्री सेक्शन। दोनों से आपका एक्सप्लेनेशन आता है, और दोनों से 4 मार्क्स का दोनों से आता है, यानी 8 मार्क्स का पूछ जाता है। इसमें आपको 2 इसमें से बनाना होता है और 2 इसमें से बनाना होता है। अब एक बनाने के लिए आपको 2 मार्क्स दिया जाता है, यानी कुल 4 बनाइएगा और आपको मिलेगा 8 मार्क्स। यानी ये भी आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें भी रखा जाता है। यानी समझिए कि कहाँ से क्वेश्चन आती है। तो ये आपका आती है ऐसे से, और उसके बाद कहाँ से, एक्सप्लेनेशन से, यानी 8 16 मार्क्स आपका यही से पूर किया, आपका 16 मार्क्स यही से हो गया। और आगे है क्या, और अगला देखते हैं कि अगला क्या बोला जा रहा है। अगला में आपका है कि लेटर और एप्लीकेशन आपका लिखना होता है। तो इसके लिए आपको कितना मार्क्स दिया जाता है, इसके लिए आपको 5 मार्क्स को आपको दे दिया जाता है। क्या लिखने के लिए, लेटर या एप्लीकेशन लिखने के लिए, तो आपको 5 मार्क्स दिया जाता है, जो भी आपका इंग्लिश ग्रामर का है टॉपिक है। और उसके बाद आता है राइट अ लेटर और राइट एन एप्लीकेशन। दोनों में से आपको कोई एक ही लिखना होता है, या तो आप लेटर लिख दीजिए और या तो आप एप्लीकेशन लिख दीजिए, दोनों लिख दीजिएगा, कोई एक 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपका आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, या जो आप लोग उत्तरीय क्वेश्चन हिंदी में बोलते हैं, उसी को हम शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं, जो आपको कितना लेगा 10 मार्क्स इससे मिलते हैं। जो आपको 10 क्वेश्चन आती है लिखना बनाना, आपको 5 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देनी आती है, जिसमें से आपको 10 मार्क्स मिल जाती है। नहीं आप एक क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको 2 मार्क्स दिया जाता है। यानी रहता है कि आंसर एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 40 से 50 वर्ड। 40 से 50 वर्ड में आपको देना होता है, इतना आसानी से आप दे सकते हैं। यानी इसी आपको 10 मार्क्स यहाँ से भी क्लियर आपका हो जाती है, और 10 या 5 मार्क्स यहाँ से, यानी यहाँ से हो गया 15 मार्क्स, यहाँ से आपका 15 मार्क्स हो गया। और देखते हैं कि अब कहाँ से पूछे जाते हैं, और आपका रहता है कहाँ से, तो समरी, ट्रांसलेशन, मैच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी ऑफ इंग्लिश। यहाँ से मिलाकर आप कितना मार्क्स रहता है, तो यहाँ से आपका मिलाकर 15 मार्क्स, सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं से आपको पूछे जाते हैं। 15 मार्क्स का ऐसे पूछे जाते हैं, तो किसी इसका रहता है, तो 15 नंबर आपका रहता है यहीं से। इसमें आपको समरी बनाना होता है, ट्रांसलेशन बनाना होता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो राइटर का जो नाम होता है, जो राइटर का नाम हमने बताया था, राइटर का नाम आपको मिलाना होता है कि कौन से चैप्टर को कौन से राइटर ने लिखे हैं, उसी का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको आता है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 से 120 वर्ड में देना आता है। इसमें आपको कितना रहता है, देख सकते हैं आप कि ये सब आपको दिया गया है। इसमें आपको देखिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये और ये दिए हुए। इसमें आपको इतना बनाना नहीं है, इसमें से आपको सिर्फ कितना बनाना है, 3 का ही जवाब देनी है, और आप एक बनाइएगा तो आपको 5 मार्क्स इसमें से दिया जाता है। तो इसमें से क्या क्या है वह देखते हैं कि इसमें से क्या क्या आपको बनानी है। जैसे आपको रहता है ये राइट द समरी ऑफ एनी ऑफ द फ्लोइंग पोएम या पोएट्री। इसमें से बोला जाए कि पोएट्री में से कोई एक आपको समरी लिखना होगा, 3 को दिया रहेगा समरी चैप्टर में, उसका समरी लिखना होगा। समरी हम बारी बारी से करवाते हुए चल रहे हैं, आपको उसको देखते चल रहा होगा। प्लेलिस्ट का आप जाइएगा तो लिंक मिल जाएगा हमारे चैनल पर, प्लेलिस्ट के थ्रू उसमें से आप जाकर जिसको देखना चाहते हैं, जो का छूटा हुआ देख सकते हैं। उसके बाद आता है कि राइट द समरी ऑफ
एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोज पीस, यानी प्रोज सेक्शन से रहता है, यानी ऐसे स्पीच और स्टोरी से भी रहता है आपको समरी, यानी कुल मिलाकर समरी आपको कितना मार्क्स रहता है, 10 मार्क्स रहता है। आप इतना झंझट क्यों उठाइएगा, समरी लिख दीजिएगा 2 को, 10 मार्क्स वहाँ से मिल जाएगा, या चाहे तो आप क्या बना दीजिएगा। तो उसके बाद आता है 1 क्वेश्चन फ्रॉम स्टोरी ऑफ इंग्लिश, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश हमने बताया था जब आपको इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन बनाइएगा, आपको 5 मार्क्स वहाँ से भी दिया जाता है। उसके बाद आता है मैच द नेम ऑफ द पोएट गिवन इन लिस्ट ए और बी में मिलाना होता है, आपको सिर्फ मिलान करना आता है, इसमें आपको वहाँ से भी 5 मार्क्स दिया जाता है। तो समझ लीजिए आप आसान टॉपिक को बना दीजिएगा। और इसके बाद आपका रहता है क्या, ये रहता है ट्रांसलेट एनी 5 इंटू इंग्लिश, यानी ट्रांसलेशन भी आपको बोला जाता है। यानी कुल आपको समझ लीजिए, इतना आप समझ लीजिए, मेरे हिसाब से आप इतना समझ लीजिए ना कि ये जो आपको बोला जाता है इसमें से आपको जो 6 दिया, कोई आसान सा आपको 3 का जवाब दे दीजिए, 15 मार्क्स आप ले जाइए, ऐसा दिया जाता है। तो हमारे हिसाब से आसान लगता है कि आप ये मैच तो नेम वाला आप बना लीजिए, ये दोनों बना लीजिए, 5 मार्क्स 10 मार्क्स यहाँ से पड़ जाएगा। हो सकता है आप कोई एक समरी लिख दीजिए, या आपका जो मन है इन छोड़ में आप वो बना सकते हैं। तो कोई इसमें से आप कोई ज़रूरी नहीं, कंपल्सरी नहीं है, आप चुन कर बना सकते हैं, कोई जो आपको आसान लगे वो आप बना सकते हैं इसमें से। तो इसमें से बनाकर 15 मार्क्स आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हमने आपको पूरा सिलेबस बता दिया, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार वीडियो में थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, थोड़ा सा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।